नहीं हुआ। और हरियाणा की हमारी बात थी, हरियाणा में हमने, क्योंकि हमें वहाँ वर्गीकरण लागू करवाना था, इसलिए ये मुझे आज कहना पड़ा कि भैया इतने अहंकार में मत रहो। उनके एक आध बुद्धिजीवी फिर से वो डींगे हाँकने लग गए, कुछ कुछ कह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर एक कहानी याद आ रही है जो मुझे कहनी है कि भाई आप इतनी बार हार चुके हो, 4 बार हार चुके हो, लेकिन आपको हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये हालत थी कौरवों और पांडवों के बीच। पांडव कमजोर थे, कम थे, उनको कमजोर समझ के जो कौरव थे वो बहुत बड़ी ताकत में थे, सत्ता में भी थे, और उनको घमंड हो गया था बहुत भयंकर कि हम तो इनको जब मर्जी हरा देंगे। अब छोटे मोटे युद्ध होते थे तो वो पांडव ही जीत जाते थे या उनको बचा लेते थे कौरवों को कहीं से। जैसे एक बार दुर्योधन वगैरह को इनको वहां आदिवासियों ने पकड़ लिया, तो वहां पर पांडव उनको छुड़ा करके लाए आदिवासियों से। उसका भी अहंकार उनको रहा, बहुत भयंकर अहंकार रहा कि भाई ये कैसे छुड़ा सकते हैं हमें, हम तो ताकत में हैं, हम तो राजा हैं, युवराज हैं। उसी तरह जब पांडवों ने अपना वो हस्तिनापुर बनाया और उसमें जो उन्होंने बहुत खूबसूरत इस तरह की वहाँ कलाकृतियाँ की कि जिसमें दुर्योधन उसको पानी पर कुछ उनका बना हुआ था, कुछ उस तरह का खूबसूरत चीज़ जो पानी नहीं लग रहा था, फर्श लग रहा था, तो फर्श पे चल गया और उसमें पानी में गिर गया। तो वहाँ उसको अपना अपमान महसूस हुआ, सब हंसने लगे, महिलाएं वगैरह, क्योंकि होता है ऐसा, अचानक कोई ऐसे गिर जाए, वो भी इतना बड़ा सर्कस, तो दूसरे लोग हंसने लगते हैं। तो उसको भी उसने दिल पे ले लिया और वो भी उसकी हार थी कि इतना खूबसूरत इन कमजोर पांडवों ने हस्तिनापुर बना दिया। अब उसके बाद जब उन्होंने 14 वर्ष का वनवास हो गया, 12 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष के वनवास को भी उन्होंने काट लिया बिना उसके। दुर्योधन और दूसरे कौरव ताकतवर होकर के भी उनको ढूंढ नहीं पाए उनमें। और शर्त ये थी कि अगर 12 वर्ष के वनवास के बाद अंदर अगर उनको ढूंढ लिया गया तो दोबारा फिर 12 वर्ष हो जाएगा। लेकिन वो इस तरह उन्होंने 12 वर्ष का वनवास काटा कि कौरव उनको ढूंढ नहीं पाए, और वो 12 वर्ष के वनवास के बाद सफलतापूर्वक उसको काटने के बाद वो पहुंच गए वहां पर हस्तिनापुर में। और दुर्योधन को कहा कि भाई हमारा हिस्सा दो। तब उसने अहंकार में आकर के दुर्योधन ने कहा कि भैया मैं तो तुम्हारा कोई हिस्सा बनता नहीं है, मैं तो दूंगा नहीं तुम्हारा कुछ भी हिस्सा। तो कृष्ण उनके साथ थे, उन्होंने कहा भैया चलो ठीक है, ज्यादा कुछ मत दो, हमें 7 गांव दे दो। तो उन्होंने कहा 7 गांव तो छोड़ो, मैं तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, धरती नहीं दूंगा, हिस्सा नहीं दूंगा, और जो तुम्हें करना करो, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं बनता इसमें। तो फिर युद्ध की ठन गई। 5 पांडव और दूसरी तरफ दुर्योधन के साथ बड़े बड़े राजे, महाराजे, महारथी, भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे महारथी, रथी, स्वयं कर्ण भी उनकी तरफ थे, मजबूरीवश, दोस्ती की मजबूरी थी। और वो 5 पांडव सिर्फ वो थे, उनके साथ कोई नहीं। और राजा होने के बावजूद दुर्योधन के साथ दूसरे राजाओं का भी समर्थन था दुर्योधन के साथ, क्योंकि राजा था, युवराज था, एक तरह का सम्राट वही था। तो अपनी शक्ति थी और बड़े बड़े योद्धा थे उनके साथ, और दूसरा उनको दूसरे राजाओं की भी उनको समर्थन प्राप्त था। तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब उनको लग रहा था कौरवों को कि बस हमें अब कोई नहीं हरा सकता, हम तो इनको मसल देंगे, चूंटी की तरह मसल देंगे इन 5 पांडवों को। अब श्री कृष्ण के पास जाने का दोनों को नंबर था। श्री कृष्ण सोए हुए थे
और दुर्योधन पहले पहुंचे। दुर्योधन पहुंच करके कृष्ण के सर की तरफ सिरहाने की तरफ बैठ गया और फिर युधिष्ठिर वहां पहुंचा। युधिष्ठिर वहां पर श्री कृष्ण के पैरों की तरफ बैठ गया और दोनों श्री कृष्ण के उठने का इंतजार करने लगे। अब जब श्री कृष्ण की नींद पूरी हो गई, जब उठे वो, और जैसे ही उठे तो जब आदमी उठता है तो पैरों की तरफ उसका नजर जाती है। वहां सामने देखा तो वो बैठा हुए थे पैरों की तरफ युधिष्ठिर। अब उनको देख के बोला, हाँ युधिष्ठिर आप क्या कैसे? तो उन्होंने बोला, जी मैं आपसे सहायता मांगना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने दी तुम्हें सहायता। अब पीछे से एकदम दुर्योधन बोले कि मैं पहले आया था यहाँ पर और मेरा हक पहले बनता है। तो उन्होंने घूम के देखा श्री कृष्ण को। उन्होंने बोला, भाई भले तुम पहले आए थे मगर मैंने देखा तो पहले युधिष्ठिर को है, कि युधिष्ठिर को मैंने सबसे पहले देखा है। तो इसीलिए युधिष्ठिर को पहले वरदान मिलेगा, जो उसने मांगा पहला मौका उसको मिलेगा। तो दुर्योधन वहां पर क्रोधित हो गए, लेकिन क्या करे, श्री कृष्ण के सामने कहाँ चले। तो उन्होंने कहा ठीक है मांग लो भाई। तो युधिष्ठिर ने कहा कि पहले इन्हीं को मांग लेने दो, दुर्योधन को। तो उन्होंने बोला, भाई तय कर लो जिसको मांगना है। तो उन्होंने दुर्योधन ने पहले कहा कि भाई जब आए हो तो श्री कृष्ण कह रहे हैं तो आप ही मांग लो पहले। तो उसने कहा, दुर्योधन ने बोला, जी श्री कृष्ण को कहा, भगवान हमें तो आपकी जरूरत है, आप हमारे साथ आ जाओ, युद्ध में हमारा नेतृत्व करो, मार्गदर्शन करो, और हमें आप चाहिए। और उसने बोला कि भाई दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, तो उन्होंने कहा, भगवान मुझे तो आपकी नारायणी सेना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तथास्तु, ले लो भैया। मैं इनकी तरफ गया, पांचों पांडवों की तरफ, और मेरी नारायणी सेना भी तुम ले जाओ। दुर्योधन को दे दी। अब कौरवों से ज्यादा शक्तिशाली अब कौन बचा? कौरव खुद इतने सारे, इतना हस्तिनापुर का पूरा सेना राजपाट बड़ी, कर्ण जैसे महारथी, भीष्म पितामह जैसे महायोद्धा, वहां पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे रथी महारथी, और दूसरे राजे महाराजे उनके साथ, जयद्रथ जैसे खतरनाक राजा महाराजा, ये तमाम उनके साथ, और शकुनी स्वयं उनके साथ, जो छल कपट में माहिर, जिसने सारा ये महाभारत रच दिया। और उसके बाद जब युद्ध शुरू हुआ, वीडियो तो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन ये बहुत जरूरी है। जब युद्ध शुरू हुआ और जब दोनों तरफ खेमे बंदी हो गई, जुट गए, एक तरफ नारायणी सेना के साथ, कौरव सेना के साथ दुर्योधन अपने कैंप में है, और दूसरी तरफ पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ, जो भी उनके साथ थोड़े बहुत राजे महाराजे या सेना थी उनके साथ अपने पड़ाव में है। अब वो मंथन करने लगे, इतनी बड़ी सेना को कैसे हम हराएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांडवों को कि जाओ, तुम्हें एक ही शक्ति बचा सकती है, एक ही शक्ति का अगर तुम आशीर्वाद ले लोगे तो तुम जीत जाओगे। उन्होंने कहा जाओ, और जाके भगवान महर्षि वाल्मीकि जी को लेकर के आओ, वही तुम्हारा पूजा का यज्ञ करेंगे और वही तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तो तुम्हें कोई शक्ति नहीं हरा सकती। और उस समय जो आज का चाणक्यपुरी इलाका है, यहाँ मंदिर है, आज भी वाल्मीकि मंदिर है, उस मंदिर पर भगवान विराजमान थे। वहां पहुंच करके उन्होंने गलती से भीम को भेज दिया। अब भीम आ गया। अब भीम ने आकर के कहा प्रणाम करके कि भगवान
आपको हमारे साथ चलना, मेरे साथ, और युद्ध हो रहा है वहाँ आपको यज्ञ करना है, और श्री कृष्ण, भगवान जी श्री कृष्ण ने आपको बुलाया है। तो जिस तरीके से उसने बोला रूल, तो उन्होंने कहा भैया मेरे पास समय नहीं है, मैं तो नहीं आऊँगा। तो भीम ने कहा कि नहीं आओगे तो मुझे ले चलना आता है। उसने कहा मैं लेके चलूँगा आपको, ऐसे नहीं जाऊँगा। तो भगवान ने कहा कि भैया ले चलो, तू ले सकता है तो ले चल। अब भीम ने बड़े जोर लगाए, लेकिन भगवान को, तो भगवान ने उनको कहाँ वो टस से मस भी नहीं कर पाए। फिर भीम वापस गया और उसने व्यथा बताई, तो श्री कृष्ण ने उसको बहुत धमकाया कि तूने क्या कर दिया उल्टा सीधा काम। फिर उसने दुर्योधन को भेजा कि तुम जाओ और जाके क्षमा माफी मांगो। और दुर्योधन आकर के, युधिष्ठिर आकर के, तो उसने माफी मांगी, सब कुछ किया, लेकिन भगवान को मना तो ले गए। भगवान ने कहा, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं चलूंगा, लेकिन तुम्हें वहां पर जो आज पचकुया है, वहां पर पहले पहाड़ी इलाका था, जंगल था, दुर्गम क्षेत्र थे, दूर दूर तक कुछ नहीं था। उन्होंने कहा यहाँ से राहगीर निकलते हैं, यहाँ पर पहले तुम पांचों के पांचों एक एक कुइया, पानी की कुइया खोदो। अब वहाँ उन्होंने पांचों ने एक एक कुइया खोदी, 5 कुइयाएँ खोदी, जिसको कि पचकुया के नाम से जाना जाता है। वहाँ पीने का पानी निकला। उसके बाद भगवान उनके साथ गए और वहाँ जा कर के उन्होंने यज्ञ किया और आशीर्वाद दिया कि तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। और उसके बाद युद्ध शुरू हुआ, और युद्ध शुरू हुआ तो आपको पता है, सबको पता है, जो शॉर्टकट में बता रहा हूँ, कि वो जो कौरव सेना थी, जिसके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना, जिनके साथ की पूरे तमाम राजे महाराजाओं की सेना, कर्ण, विकर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, ऐसे रथी महारथी योद्धा, लेकिन उसके बाद भी उन 5 पांडवों ने उन तमाम दुर्योधन की कौरव सेना को मिट्टी में मिला दिया, धूल चटा दी, परास्त कर दिया, पूरी तरह पराजित कर दिया। तो अहंकार किसी का भी नहीं रहता, और आज वही अहंकार उन्हीं लोगों में दिखाई दे रहा है। बार बार परास्त होने के बावजूद वो अभी भी नहीं समझ रहे कि अपने भाइयों के साथ मिलकर के अब भी उनका अधिकार दे दें, उनके साथ मिलकर के चलें। अभी जो हरियाणा चुनाव में जो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो अभी दुर्गति हुई है, उनकी वोट नाम को तरस गए। बड़ी बड़ी पार्टियां जो 4-4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीएसपी जैसी पार्टी, 2% वोट नहीं मिल पाया। एएसपी का तो नामो निशान ही गायब हो गया, जो हेलीकॉप्टर में चढ़ चढ़ करके प्रचार कर रहे थे, और जो उनके गठबंधन के थे उनको भी चारों खाने चित कर दिया। आम आदमी पार्टी जो अभी तक खामोश है वर्गीकरण पर, अंदर खाते विरोध में है, उसका भी हरियाणा में नामो निशान मिट गया। 2.25% से ज़्यादा वोट नहीं आया। पूरे 88 सीटें लड़ी, और मजे की बात 88 की 88 सीटों पे जमानत जब्त हुई है आम आदमी पार्टी के कारण उनकी उम्मीदवारों की। और कांग्रेस तो पूरी तरह उसको समझ ही नहीं आ रहा। आज खबर आई है कि राहुल गांधी ने 3 बड़े नेताओं को, हुड्डा और 2 और को बुला करके बड़ी झाड़ पिलाई है कि हारे कैसे। तो ये तमाम ये अहंकार इनके टूट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुम्हें समझ आना चाहिए, भले ही हम कमजोर हैं, ताकत में कम है, लेकिन हमारी महाशक्ति जो महाभारत काल में भी थी, आदि कवि भगवान महर्षि वाल्मीकि, वो आज हमारे साथ हैं, आज भी हमारे साथ हैं। भगवान महर्षि वाल्मीकि के वंशज तुम्हारे साथ खड़े होकर के लड़ रहे हैं तुम्हारे सामने, तो तुम्हारी जीत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए अब भी अहंकार तोड़ दो, छोड़ दो, और अपने भाइयों से माफी मांगो, और उनके साथ बराबर में आकर के बैठो और कहो कि हमारी गलती थी, हमने जो किया, और तुम्हारे वर्गीकरण का हम समर्थन करते हैं, तुम्हारी हिस्सेदारी हम देते हैं, तभी जा कर के
भाईचारा कायम होगा। नहीं तो किसी भी हालत में भाईचारा तो दूर, फिर तुम्हें भी महाभारत की तरह ही तुम्हें भी पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है और देखना पड़ेगा, तुम्हारी पराजय निश्चित है। जय वाल्मीकि, जय भीम।